हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2, दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड। यूनिट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस में, इंक्लूडिंग द एमसीक्यू पार्ट, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नाउ व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च जो है वो हमारा एक फ्रेंच वर्ड से डेराइव हुआ है, जो है रिसर्चिंग। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एज रिसर्चिंग, जिसका मतलब है टू गो अबाउट सीकिंग, यानी कि चीजों के बारे में पता करना कि क्या चीज किस तरीके से फंक्शन करती है, या जो चीज एग्जिस्ट करती है वो क्यों है। किसी चीज की फॉर्मूला को स्टडी करना, एक पैटर्न या ट्रेंड को स्टडी करना, ये सारी चीजें जो हैं वो क्या कहलाती हैं? रिसर्च। इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है, इट इज अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटेशन एंड टू गेन न्यू नॉलेज इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम ढूंढते हैं या एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे स्टडी करते हैं, या कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में हम पता करने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा रिसर्च। इसके अलावा जो रिसर्च है वो हेल्प करती है हमें ढूंढने में कि जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज हैं या जो एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं, कुछ एलिमेंट्स जो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके हैं, वो हम नई चीजों पे, नई सिचुएशन में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन of the theories or laws that are existing. एंड जब हम रिसर्च करते हैं तो उसका जो फोकस होता है वो होता है व्हाट अ पर्टिकुलर थिंग इज एंड नॉट व्हाट इट शुड बी। हम अपने पर्सनल जजमेंट्स यहाँ पर नहीं डालते हैं, हम टेस्ट करते हैं किसी थ्योरी को इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इन अ प्रैक्टिकल सिचुएशन और सिनेरियो। तो जब भी हम रिसर्च करने जाते हैं, हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो हमारी पर्सनल जजमेंट से अफेक्ट ना होकर, जो हमने डेटा फाइंड करा है या जो हमने टेस्ट कंडक्ट करे हैं, उसके बेसिस पे हम अपना रिजल्ट ड्रॉ करें या कंक्लूड करें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। अब एक रिसर्च करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? नई चीजों के बारे में पता करना, नए फैक्ट्स को डेराइव करना या डिफाइन करना, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं या थियोरीज हैं उनको टेस्ट करना इन सम डिफरेंट सिनेरियो और सिचुएशन, और उसको वेरीफाई करना, उसकी इम्पोर्टेंस को टेस्ट करना। उसके अलावा टू एनालाइज एन इवेंट और प्रोसेस और अ फिनोमेना टू आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि एक पर्टिकुलर चीज का, एक वेरिएबल का अफेक्ट कैसे पड़ सकता है दूसरे वेरिएबल पे। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी एडवर्टाइजमेंट रन करती है तो उसका जो है उनकी सेल्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके लिए वो स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम कोई नया कॉन्सेप्ट ड्रॉ करना चाहते हैं, कोई नई थियोरी बनाना चाहते हैं, या किसी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, उसके लिए भी वी कंडक्ट अ रिसर्च टू फाइंड सॉल्यूशंस टू साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे सामने, उसको सॉल्व करने के लिए भी हम स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं। डेटा कलेक्ट करके उसको टेस्ट करेंगे और फिर रिजल्ट्स जो आएंगे उसके बेसिस पे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Now, the part which is really important is types of research. Broadly, there are 5 bases जिसके behalf पर हम लोग रिसर्च को क्लासिफाई करते हैं। So, एक एक करके हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। So, first one is on the basis of use, कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक रिसर्च को। So, उसके अंडर फर्स्ट टाइप है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल का मतलब ही क्या होता है? बेसिक और प्योर। सो इस तरीके की जो रिसर्च है इसको हम डिफाइन करते हैं एज प्योर एंड बेसिक रिसर्च। ये ज्यादातर जनरलाइजेशन पे फोकस रखती है अपना, जैसे कि हाउ यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड। अब उसका आंसर जो है वो एक ही आएगा, राइट? कि किस तरीके से बना है। उसको कहने का तरीका अलग हो सकता है
लेकिन एट द एंड जो थियोरी फॉर्म होकर आएगी वो वही सेम आएगी। सो इसके जो आउटकम्स होते हैं इसको हम अप्लाई कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं अप्लाइड रिसर्च में, विच इज द सेकेंड टाइप अंडर द हेड ऑन द बेसिस ऑफ यूज। सो फंडामेंटल रिसर्च जो है उसको हम क्या कह सकते हैं कि कोई नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करना या एक ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना टू ड्रॉ अपॉन द जनरलाइजेशंस। इस तरीके की रिसर्च को हम फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। It just adds to the body of knowledge that is already existing. Next one is our applied research. अब applied research जो है इसका जो purpose होता है वो होता है to solve a particular problem जो कोई business या society face कर रही है। For example, मुझे socio-economic trends को study करना है फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, या एक बिजनेस कंडक्ट करने के लिए मैं कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ, उसके लिए मुझे कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने जाना है कि क्या चीज़ें ट्रेंड चल रहा है, क्या चीज़ें ट्रेंडिंग हैं अभी, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मैं उस स्टडी को जो मेरी वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी, बिजनेस प्रॉब्लम होगी, उसको सॉल्व करने के लिए मैं यूज करूँगी। सो ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस, केस स्टडी रिसर्चेस या इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेस जो है, इस तरीके की रिसर्चेस जो होती है वो हमारी अप्लाइड रिसर्च का टाइप है। अब इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है इसका, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। सो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, उसका गोल होता है कि जो एग्जिस्टिंग या पोटेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है एक बिजनेस में, जैसे कि मार्केट पोटेंशियल कैसा रहेगा, मार्केट शेयर में क्या चेंजेस आ सकते हैं जिसकी वजह से कंपनी को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एंड द नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्चेस। इसमें ऑब्जेक्टिव होता है कुछ प्रॉब्लम्स जो है हम फेस कर रहे हैं और हम उसको ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करके सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे कि एक बाय आउट प्राइस के बारे में डिसाइड करना कि क्या एक ऑप्टिमम प्राइस रहेगा जो मैं सेट करना चाहती हूँ, या फिर टारगेट मार्केट सेगमेंट को मुझे ढूंढना है। इस तरीके की हमारी रिसर्चेस जो होती हैं वो होती हैं अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट हेड इज ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। इसमें फर्स्ट टाइप है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमें नाम से ही पता लग रहा है कि हम एक सिचुएशन को या एक कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि वो है क्या, उसको हम अच्छे से बताते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है, उसके बारे में सब कुछ हम पता करते हैं। सो ये जो है एस्पेक्ट जो है जिस पर ये फोकस करता है वो है व्हाट एस्पेक्ट, दैट व्हाट अ थिंग इज, व्हाट इज दिस फिनोमेनन। इस तरीके की जो रिसर्चेस होती हैं उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। These are usually based on ex post facto research, यानी कि जो हो चुका है उसके ऊपर बेस्ड होती हैं, जो सिचुएशंस हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, ओपिनियंस जो हैं लोगों के, या जो ट्रेंड्स हैं जो एविडेंट रहे, जो चेंज होना है या जो आगे कैसे होगा, ये सारी चीजें हम नहीं स्टडी करते, हम सिर्फ अपना फोकस रखते हैं ऑन व्हाट एस्पेक्ट। नेक्स्ट इज एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्चेस जो हैं ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स के साथ कंसर्न्ड होती हैं। अब इसका जो फोकस होता है इट इज ऑन हाउ एंड व्हाई एस्पेक्ट्स। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल का हम सेम सिचुएशन का एक एग्जांपल लेते हैं कि अभी जो हमारा ये कोविड चल रहा है, अब ये कोविड है क्या, व्हाट इज दिस, ठीक है, इसके बारे में सारी स्टडी करना, कहाँ से आया, उसकी डिटेल्स क्या हैं, क्या क्या करा गया, तो ये हो जाएगा मेरा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस पर्टिकुलर फिनोमेना को कि ये है क्या। अब एनालिटिकल की बात करें तो इसमें आएगा कि ये जो कोविड-19 है ये सबको होता है या नहीं होता और ऐसा क्यों है। ऐसे ही वैक्सीन की अगर हम बात करें तो अलग अलग लोग जब वैक्सीन लेते हैं तो कुछ लोगों को फीवर आ जाता है और कुछ लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, तो ऐसा क्यों है, why a particular person is having fever after taking a vaccine and other is not, तो इसके क्या reasons हो सकते हैं। तो इस तरीके की जो रिसर्च होगी वो होगी एनालिटिकल रिसर्च।
नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्ट करने के बेसिस पे हमारे दो तरीके हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो हमारा क्या कहता है, जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो होता है क्वांटिटेटिव टर्म्स में, दैट इज क्वांटिटी मेजरमेंट के बेसिस पे हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर हम अपने रिजल्ट्स को ड्रॉ करते हैं। तो ये सिर्फ उन फेनोमेनन्स पे एप्लीकेबल है जिसको आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें हम सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, और इसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का यूज किया जा सकता है जिसमें हम ऑप्शंस दे देते हैं, जैसे एमसीक्यूज या चेक बॉक्स टाइप ऑप्शंस, जिसके बेसिस पे हमारा एक क्वांटिटेटिव फॉर्म में डेटा कलेक्ट हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे रिस्पोंडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है क्योंकि हमें एक जनरलाइजेशन ड्रॉ करना है, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा हमारा एविडेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि टोटल सेल्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज मुझे मेजर करना है। क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारा जो है सारा क्वालिटेटिव डेटा आ जाएगा। इसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं। ये सब्जेक्टिव होता है और एक्सप्लोरेटरी होता है क्योंकि हर एक पर्सन जो है अलग तरीके से सोचता है। तो एटीट्यूड या ओपिनियन रिसर्च जब मुझे कंडक्ट करनी है तो उसमें मैं क्या करूंगी, क्वालिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करूंगी। इसके एग्जाम्पल्स हैं इंटरव्यूज। अब जब मैं किसी से बात करती हूँ तो हर एक इंसान का बात करने का तरीका अलग होगा, हर एक इंसान एक चीज को लेकर अलग जवाब देगा अपने व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस। फर्स्ट इज कंसेप्चुअल रिसर्च। कंसेप्चुअल रिसर्च जो है ये प्योरली थियोरेटिकल प्रीमाइस पे बेस्ड होती है। जब मुझे कोई नया कॉन्सेप्ट डेवलप करना है या फिर जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है उसको मुझे री इंटरप्रेट करना है। इसका एग्जाम्पल हम अच्छे से समझ पाएंगे पीरियोडिक टेबल्स का। जो साइंस के पीरियोडिक टेबल्स हैं वो टाइम टू टाइम इम्प्रोवाइज हुए। पहले आया ट्रायड आया, देन ऑक्टेव्स आए, फिर मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद फिर उसको और इम्प्रोवाइज करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया, राइट। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये हो गई मेरी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च कि मैं कुछ नया डेवलप कर रही हूँ या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था उसको इम्प्रूव कर रही हूँ। सो ये ज्यादातर जो है सोशल साइंसेस और फिलोसॉफिकल स्टडीज में काम आती है। एग्जाम्पल्स आर ऑब्जर्विंग सराउंडिंग्स टू डेवलप सम कॉन्सेप्ट और थ्योरी, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट ड्रॉ किया गया था अपने आसपास से एनवायरनमेंट को स्टडी करके। इस तरीके की रिसर्चेस मेरी होती है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। देन नेक्स्ट इज एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च जो है बहुत ज्यादा डेटा ड्रिवन रिसर्चेस होती हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस को इंक्लूड किया जाता है। जो भी फाइंडिंग्स होंगी वो मेरी डेटा के थ्रू वेरीफाइबल होंगी कि जो मैंने डेटा कलेक्ट करा है वो एक एविडेंस फॉर्म करेगा मेरी फाइंडिंग्स का। फिर उस डेटा जो मैंने कलेक्ट करा है और जो मैं स्टडी कंडक्ट करना चाहती हूँ उसके बेसिस पे हम अपना हाइपोथेसिस बनाएंगे और फिर उसको हम टेस्ट करेंगे कि जो मैं क्लेम कर रही हूँ वो क्लेम सही है या नहीं है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो इस तरीके की रिसर्चेस को कंडक्ट करती हैं टू ट्राई आउट अ स्पेसिफिक ड्रग। कोई वो मेडिसिन ला रहे हैं तो उसका टेस्ट करने के लिए कि ये कितना सक्सेसफुल हो सकती है, उसमें एम्पिरिकल रिसर्चेस जो है वो कंडक्ट की जाती है। एंड द फाइनल बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट। पहला है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च जो है वो उसमें हम क्या करते हैं, एक ही सैंपल रहता है लेकिन मैं उसको डिफरेंट टाइम में स्टडी करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टूडेंट्स का परसेप्शन टेस्ट करना है फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। जो मेरी वो सैंपल साइज होगा या जो मेरी पॉपुलेशन होगी वो सेम रहेगी, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या सेम क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन जो मेरा टाइम है वो अलग हो गया कि मैं आज कर रही हूँ और फिर आज से 6 महीने बाद उनका बिहेवियर स्टडी कर रही हूँ। सो इस तरीके की जो रिसर्चेस हैं वो होती है लॉन्गिट्यूडिनल। एंड देन क्रॉस सेक्शनल इज द फाइनल वन। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो होती है इसमें ऑब्जर्वेशंस जो हैं एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे लिए जाते हैं विद डिफरेंट सैंपल्स। जैसे कि एक टीचर है, ठीक है, वो अलग अलग सेक्शंस में पढ़ा रहा है, तो अब अलग अलग सेक्शंस में बच्चे भी अलग अलग होंगे, तो यहाँ पे मेरी पॉपुलेशन जो है वो क्या हो गई, वो डिफरेंट हो गई।
और मैं एट द सेम टाइम उस टीचर का फीडबैक ले रही हूँ। इस तरीके की रिसर्च जो है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। Thank you so much. Do like, share, and subscribe the channel to get the updates, to get the notifications of our next video. Next topics of this particular unit will be covered in next video. Thank you.